बाबा रामदेव मेरे बेडरूम में चमगादड़ बनकर लटका था क्या? सभी मंत्रियों के साथ सो चुकी हूँ, यही बाबा मुझे गले लगाएगा। ये बयान कंगना रनौत ने दिए हैं, जो कि एक्ट्रेस और सांसद हैं। एक इंटरव्यू में कंगना ने ऐसी बातें कही है कि फिर से नई खबर बन गई है, नई कंट्रोवर्सी भी शुरू हो गई है। जब से जेनजी का प्रोटेस्ट शुरू हुआ, कंगना ने कोई ना कोई बयान देकर के बखेड़ा खड़ा किया है। जेनजी को गटर कहा, रामदेव को बेकार कहा, और अब कहा है कि क्या बाबा रामदेव मेरे बेडरूम में चमगादड़ बनकर लटके थे, जो उनको मेरा बचपन पता है और उन्होंने मेरी जवानी देखी है। यहां तक कि बॉलीवुड स्टार को भी कंगना ने छोड़ा नहीं है। हुआ ये कि एक इंटरव्यू के दौरान कंगना से पूछा गया कि बाबा रामदेव ने आपको लेकर के कहा था कि आपका बचपन कैसा रहा है, जवानी कैसी रही है, वो जानते हैं। जब आपने जेनजी को गटर कहा था और जनरेशन गटर वाला बयान दिया था, तो बाबा रामदेव ने सवाल भी किया था कि उनकी क्वालिफिकेशन क्या है, उनका बचपन कैसा रहा है, उनकी जवानी कैसी रही है और उनके पहले के कारनामे कैसे रहे हैं। मैं ऐसे लोगों के बारे में बात नहीं करना चाहूंगा। अब इस पर कंगना ने जवाब दिया और कहा कि क्या बाबा रामदेव मेरे बेडरूम में चमगादड़ की तरह लटके हुए थे? क्या उन्होंने मुझे मेरी जवानी में देखा, मेरा बचपन देखा? उन्होंने क्या देखा है? आगे कंगना ने कहा कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि उन्होंने असल में देखा क्या है, उन्हें बताना चाहिए कि उन्होंने ऐसा क्या देख लिया है। कंगना ने दोस्तों पहले भी इंस्टाग्राम पर ऐसी ही बात कही थी, जिसमें उन्होंने बाबा रामदेव से कहा था कि वो उनकी जवानी या बेडरूम के दिन में सपने ना देखें, और उन पर आरोप लगाया था कि वो उनकी निजी जिंदगी के बारे में बात करते वक्त अफवाहों और गपशप पर भरोसा करते हैं। उन्होंने गुमराह करने वाले विज्ञापनों को लेकर के भी बाबा रामदेव और पतंजलि के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई का जिक्र किया था, और इसके जवाब में बाबा रामदेव ने भी कहा था कि मैं ओछे लोगों पर बात नहीं करता हूं। मैं ओछे लोगों के बारे में कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। अब कंगना ने लेकिन इसका जवाब जो दिया है वो फिर से चर्चा में आ गया है, क्योंकि कंगना कह रही है कि क्या बाबा मेरे बेडरूम में थे? पहले कंगना ने कहा था कि बाबा मेरी जवानी के सपने ना देखें। अब कह रही हैं कि क्या बाबा मेरे जो है बेडरूम में चमगादड़ की तरह लटके हुए थे? क्या उन्होंने मेरी जवानी देखी है, बचपन देखा है? आखिर उन्होंने देखा क्या है? और कंगना इसके बाद भी रुकती नहीं है। कंगना ने बॉलीवुड को भी घेरा है। इंटरव्यू में ये भी पूछा गया कि जैसे बॉलीवुड के लोग कहते हैं कि यहाँ कैसे आ गई, वैसे क्या राजनीति में भी लोग कहते हैं कि क्या लोकसभा कैसे पहुंच गई? तो कंगना ने जवाब देते हुए कहा कि बिल्कुल, बहुत ज्यादा लोगों को धक्का लगा है। लोग कहते हैं ये ऐसा करती है, वैसा करती है, हर मंत्री के साथ सो चुकी है, यहाँ तक कि वीडियो बनाकर रखा हुआ है। अब कंगना ने यहाँ पर किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन बयान चर्चा में है, और क्यों है वो आपको बयान सुन करके समझ में भी आ रहा होगा। कुछ दिनों पहले ही बात कंगना ने बॉलीवुड को लेकर के कही थी, जब बॉलीवुड के कई स्टार्स जो है उनको सलाह दे रहे थे कि उन्हें ठीक से बोलना चाहिए, तो कंगना ने बॉलीवुड के एक्टर्स को भूखे नंगे कहा था कि ये भूखे नंगे लोग हैं। कंगना को जब मीडिया ने घेर लिया था, सवाल किया था, तो कंगना ने कहा था कि कई लोग आए दिन उन्हें लेकर के तरह तरह की टिप्पणियां करते हैं, ज्ञान देने की कोशिश करते हैं। कंगना ने कहा कि मैं देखती हूं आए दिन इस तरह के लोग, चाहे वो आशुतोष राणा हो जो कहते हैं कि कुत्ते की तरह भौंकते हो, चाहे सोनू सूद जो कहते हैं मुझे तरीका सीखना चाहिए, फिर राखी सावंत और तापसी पन्नू का नाम लेकर के कहा कि राखी सावंत उनके चरित्र पर भद्दी टिप्पणियां करती हैं और तापसी पन्नू उनके माता पिता, परवरिश और बैकग्राउंड का अपमान करती हैं। फिर कंगना ने कहा कि ये लोगों के लिए मेरा सिर्फ एक मैसेज है कि अगर आप लोग मेरी तरह 1% भी लाइफ में सक्सेस नहीं कमा पाए हो, तो मैं आपका कोई भी ज्ञान नहीं सुनूंगी। कंगना ने कहा कि वो उन लोगों की बातों को महत्व नहीं देती जिन्होंने उनकी तरह सफलता हासिल नहीं करी। उन्होंने अपने करियर और उपलब्धियों के आधार पर ये बयान दिया। चाहे वो आशुतोष राणा हो जो कहते हैं कि कुत्ते की तरह भौंकते हैं, चाहे सोनू सूद टाइप लोग हैं जो कहते हैं कि मुझे तरीका सीखना चाहिए, राखी सावंत टाइप लोग हैं जो मेरे चरित्र पर जो है हर तरीके की भद्दी टिप्पणी करते हैं, तापसी पन्नू टाइप लोग हैं जो मेरे माता पिता को, मेरी परवरिश को, मेरे बैकग्राउंड को अपमानित करते हैं। आप लोग मेरे समान 1% भी लाइफ में सक्सेस नहीं कमा पाए हो, तो मैं आपका कोई भी ज्ञान नहीं सुनूंगी। यानी कि कंगना का कहना यह है कि वो ज्यादा सक्सेसफुल है। अब कंगना जो बयान दे रही है वो फिर से चर्चा में है, क्योंकि कंगना ने कह दिया है कि क्या बाबा रामदेव मेरे बेडरूम में चमगादड़ बनकर के देख रहे थे कि मैं क्या करती हूँ, क्या नहीं करती हूँ। जब से जेनजी को लेकर के कंगना ने एक बयान दिया, पहले बोला कि गटर छाप है, वीडियो बना करके दोबारा बोला गटर छाप है, खुद को जैन अल्फा बताया। हाल ही में कृति सेनन के एक जीवा के ऐड को लेकर के भी कमेंट उन्होंने किया कि क्या कृति सेनन को जो ऐड उन्होंने किया था वो ऐसा उन्होंने कपड़े में क्यों किया, क्या वो अपने भाइयों के सामने बिकनी पहन के राखी बांधेंगी, इस तरीके की बातें हुई। राहुल गांधी ने भी इसका जवाब दिया कि कोई महिला क्या पहन रही है, क्या पहनना चाहती है या उसको क्या पसंद है, वो उसकी पर्सनल चॉइस है और इस पर कोई
पाबंदी नहीं लगा सकता है, कोई कुछ थोप नहीं सकता है। अब कंगना जब एक इंटरव्यू में पहुंची, क्योंकि काफी ज्यादा चर्चा में है तो उनके इंटरव्यू भी बहुत हो रहे हैं, मीडिया उनको जहां देख लेती है घेर लेती है, क्योंकि फिर वो कोई ना कोई ऐसा बयान दे देती है जो खबर बन जाती है, हेडलाइन बन जाती है। तो जब इंटरव्यू में कंगना पहुंची, जब उनसे पूछा गया कि बाबा रामदेव आपके बारे में ऐसा कहते हैं, तो कंगना कहती हैं कि वो क्या मेरे बेडरूम में चमगादड़ की तरह थे। हालांकि अभी बाबा रामदेव ने इसको लेकर के कोई बयान नहीं दिया है, वरना बाबा रामदेव भी कंगना के जो बयान है उस पर जवाब दे रहे हैं। फिलहाल अभी के लिए इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी। नमस्ते।